चलिए फ्रेंड्स, अपन पैरा सॉल्व कर रहे थे। मैंने 2 लेक्चर ले रखे हैं, उनको देखिए और पीवाईक्यू पे अप्लाई कीजिए। वो जो भी बातें मैंने बता रखी है, आपको एक्यूरेसी लानी है तो पीवाईक्यू सॉल्व करने ही पड़ेंगे। सारे पीवाईक्यू उठाइए और इन बातों को अप्लाई कीजिए। मैं कोई ज़्यादा नहीं कहता हूँ, मैं सिर्फ 2 बातें ही कहता हूँ। पहले आप क्वेश्चन पढ़िए और इसमें कोई लॉजिकल बात, यदि आपको इलॉजिकल बात लग रही है, इलॉजिकल बात कौन सी होगी? जो अपने पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, अपनी हिस्ट्री, इन चीज़ों से मैच नहीं खा रही है, अपने सोसाइटी से मैच नहीं खा रही। अपने मतलब सोसाइटी कौन सी जो अपने पॉलिटिकल सिस्टम अपनी सोसाइटी इस्टेब्लिश करता है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो उनको आप क्रॉस कीजिए, एलिमिनेट कीजिए और आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। इनका आंसर एकदम कौन सटीक निकाल सकता है। लगभग आप एक्यूरेसी की तरफ बढ़ सकते हो, 90 to 95 एक्यूरेसी मेरी इसमें रहती थी। आप इस तरफ बढ़ सकते हो, नहीं तो एटलीस्ट 85 to 90 एक्यूरेसी लाई जा सकती है। बाकी एक आधा आप दो में फंस सकते हो, लेकिन फिर भी आप पीवाईक्यू अप्लाई सोल्व कीजिए और इन चीज़ों को अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, हो सकता है आपकी एक्यूरेसी अच्छी आ जाए। तो अपन ये पैरा सोल्व करते हैं। कैसे हल सोल्व करते हैं? अप्रोच, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता था। यदि एक ही क्वेश्चन दे रखा है, एक पैरा और नीचे क्वेश्चन एक है, तो आप उसके ऑप्शंस भी देखिए। ऑप्शंस इलॉजिकल है या नहीं है उसके बारे में सोचिए। इलॉजिकल है, आप उनको एलिमिनेट कर दीजिए और सीधे आंसर पे आइए और आगे बढ़िए। पढ़ने का भी काम नहीं है। फिर भी आप लगो सिक्योर करने के लिए मेरी स्पीड बहुत तेज़ है, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो। बाकी आपको लग रहा है तीनों बातें इलॉजिकल है, आप आंसर निकालिए और आगे बढ़ सकते हो। लेकिन ये छोटा सा पैरा होता है, फिर भी आप देख लीजिए। आपके पास टाइम बचा हुआ हो तो और देखना चाहिए थोड़ा बहुत, क्या पता आपको इससे गलत। बाकी टाइम नहीं है तो सीधा इलॉजिकल बात ढूंढिए और आगे बढ़िए। और यदि बड़ा पैरा, जैसे ये पैरा था अपन ने कल सॉल्व किया था, तो इसके आप सारे सिंपल क्वेश्चन पढ़िए। इनसे आप इनके ऑप्शंस पढ़ोगे तो आपका टाइम वेस्टेज काफ़ी हो जाएगा। पहले सिर्फ क्वेश्चन पढ़िए और फिर पैरा पढ़िए, और क्वेश्चन की जो थीम थी उसको अंडरलाइन कर दीजिए। जैसे ये अपन ने कल पढ़ा था, ये पहला क्वेश्चन है, क्रियापति विवादास्पद क्यों है, ये सीधा यहाँ से, तो आप इसको अंडरलाइन कर दीजिए। पढ़ रखा होगा, वापस आप पैरा पढ़ोगे तो आपके माइंड में क्लिक करेगा। ये करें, अब जब वो ये क्वेश्चन सोल्व करोगे, अब इन लाइनों के इर्द गिर्द घूमिए, यहाँ से आंसर इसका मिलेगा। इस तरह से आप सोल्व कर सकते हो। आज अपन ये पैरा देखते हैं, तो इसके अपन बातें देखते हैं। कौन सी बातें? ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, हम मान लेते हैं गणतंत्र में कोई भी राजनीति के देश का शासन चलाने होगा। क्या आपने पॉलिटी पढ़ी होगी? ये बात ट्रू लग रही है? ट्रू है क्या? ट्रू कैसे होगी? हम किसको चुनते हैं? हम चुनते हैं उसमें से कोई बंदा होगा, वो पीएम बनेगा और शासन चलाएगा। गणतंत्र तो है ही, लेकिन शासन कौन करेगा? हम जिसको चुनेंगे उसमें से एक बंदा शासन करेगा। एक बंदा कहो, कैबिनेट कहो, प्रधानमंत्री तो एक ही होगा। लेकिन ये क्या कह रहा, कोई भी राजनीतिज्ञ। ऐसे तो आप कहो कि मैं भी पॉलिटिशियन हूँ, मैं चलाने के योग्य हूँ, मुझे बना दो, ऐसा थोड़ी होगा। ये इलॉजिकल बात है। इलॉजिकल बात को एलिमिनेट कीजिए। इलॉजिकल बात कौन सी? अपने पॉलिटिकल सिस्टम की इलॉजिकल बात है। आपने कहीं नहीं पढ़ा और ऐसा हो भी नहीं सकता, तो उसको आप एलिमिनेट कीजिए। ये है, राजनीतिज्ञों को प्रशासन में प्रशिक्षित लोगों में से चुना जाना चाहिए। प्रशासन में, राजनीति पॉलिटिशियन को प्रशासन में वैसे जो ट्रेंड होगी, जिसने पबेड़ में एमए कर रखी उन्हीं को चुन, ऐसा थोड़ी हो सकता। फिर तो अपना डेमोक्रेसी का मतलब ही गायब हो जाएगा। फिर अपना मूल उद्देश्य जो संविधान निर्माताओं ने सोचा था, स्वतंत्र संघर्ष वाला महात्मा गांधी ने सोचा था, स्वराज, सुशासन, सब गायब हो जाएगा। तो ये बात कहीं तार्किक नहीं है। आप पॉलिटिकल सिस्टम देखिए, अपनी पॉलिटी देखिए, प्रशासन में सिर्फ ट्रेंड लोग आएंगे, ऐसा थोड़ी होगा। ट्रेंड लोग आएंगे तो फिर ग्रास रूट डेमोक्रेसी कहाँ चली जाएगी? डेमोक्रेसी का अनपढ़ लोग कहाँ जाएंगे? फिर अनपढ़ लोगों को डेमोक्रेसी में जगह ही नहीं, फिर डेमोक्रेसी रहेगी ही नहीं। वो तो क्या रहेगी? एकदम एलिटनेस, प्लूटोक्रेसी तो धनतंत्र होता है। इसके लिए कोई नाम होगा, देखिए आप उसका क्या नाम हो, लेकिन देखने की क्या जरूरत है, जीएस में देखो तो देख लेना। तो इसमें ये बात कहीं पर भी तार्किक नहीं लग रही है। जो बात तार्किक ना लगे उसको एलिमिनेट कर दीजिए। आप भले ही आपका पैरा आपको कहीं कहीं कहेगा कि हाँ ये हो सकता है, कभी नहीं होगी, क्योंकि पैरा अपन ढंग से समझ नहीं पाते हैं, और टाइम पीरियड छोटा होता है, ढंग से पैरा नहीं पढ़ पाते हैं। कहीं पर भी आप प्रशिक्षण देख लोगे तो हाँ हाँ ये जो प्रशिक्षण लिख रखा है तो ये करना चाहिए, लेकिन बात लॉजिकल है नहीं और
सबसे बड़ी बात ये होती है, लॉजिकल बात लग रही है नहीं लग रही है, इसको आप एलिमिनेट ऐसे कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग है ही नहीं, तो आप एलिमिनेट करिए। ये अपने वैल्यू, डेमोक्रेसी सबसे बड़ी वैल्यू है, अपना पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेसी पर टिका हुआ है। ऑप्शन सी, हमें कोई ऐसी पद्धति सोच निकालने की जरूरत है जिससे सार्वजनिक पद से अयोग्यता को दूर किया रखा जा सके। अयोग्य नहीं बोल रहा, अयोग्यता, इनकॉम्पिटेंसी बोल रहा है इनकॉम्पिटेंसी अपने सार्वजनिक पदों पर खूब है। तो और अपन नॉन इंडिया के सार्वजनिक पदों पर अयोग्यता को दूर करने की जरूरत है, लेकिन अपन ऑप्शंस देखते हैं, ये हो सकता है ट्रू, चांसेज है, वेरी हाई चांसेस, ठीक ठाक चांसेज है। बात तो सही कह रहा है, पते की बात हो तो उसको एलिमिनेट नहीं करना है, जो पते की बात न लगे उसको एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन डी, चूंकि मतदाता अपने प्रशासकों को चुनते हैं, राज्य का प्रशासन करने की राजनीतिज्ञों की योग्यता पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। क्या बात कर दी, राजनीतिज्ञों की योग्यता पर प्रश्न नहीं उठा सकता, आप क्वेश्चन मार्क कर ही नहीं सकते हो। अपने एमएलए साहब बन गए, उनके आप कभी सवाल ही नहीं उठा सकते 5 साल, ऐसा थोड़ी है। काम नहीं करेंगे सवाल अभी से उठाएंगे, काले झंडे दिखाएंगे, पट्टियाँ लेके पहुंच जाएंगे, अखबार में आएगा, न्यूज़पेपर में आएगा, सोशल मीडिया पे लिखेंगे। क्वेश्चन नहीं, ये नहीं करेंगे तो फिर अपना डेमोक्रेसी भी नहीं रहेगी। ये देखो, ये पॉलिटिकल पेरा है, समझ लो। तो ये के चारों ऑप्शन पॉलिटिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग थे। तो मतलब ये अपने चीज़ें अपने पॉलिटिकल सिस्टम से जो मैच कर रही है उनको ट्रू कीजिए, और ये तीनों बातें नहीं कर रही है, तीनों बात अलग कर रहा है, तो आप इनको एलिमिनेट कीजिए। एलिमिनेट करते अपने आप ऑप्शन सी बच जाता है। फिर आप पेरा देखियो, पेरा देखने की जरूरत नहीं, आपको अतार्किक बातें लग रही है तो आप नेक्स्ट पे जाइए। लेकिन मैं अब इतना तो सिक्योर होकर नहीं कह सकता, कल आप कह दोगे कि यार मेरा PYQ पे अप्लाई कीजिए, सबसे बेस्ट गिनी पिग PYQ को बनाइए, फिर आप मैन एग्ज़ाम देना चाहिए। तो आपको लगे कि मेरे एलिमिनेट कोई आगे बढ़ना चाहिए बिना पढ़े, तो आगे बढ़िए। जो आपने जो स्ट्रेटजी अपना रहे उनको पूरा फुल प्रूफ PYQ पे लगाइए, फिर आगे उसी चीज़ को अपनाइए। तो आपके 10 में से हो सकता है 2 क्वेश्चन गलत हो जाए, लेकिन 8 सही हो जाएंगे, 8 सही हो जाएंगे और टाइम भी बच जाएगा। इस तरह से आप इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। तो ठीक है, मिलते हैं अगले में।